अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आज हमने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। ठीक हो गया। अब इसमें लिखा हुआ है 125a³ - 1। अब इस सवाल की जो है नेचर को अगर हम समझें तो इसकी नेचर हमें ये बता रही है कि इसको अगर हम होल क्यूब की फॉर्म में लिखें इसको, तो होल क्यूब की फॉर्म इसमें क्या आ जाएगी, होल क्यूब की फॉर्म आ जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब। ओके, 5 का क्यूब क्या होता है, 5 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 125। 5 × 5 × 5। अब ये है 5 का क्यूब और यहाँ पर लिखा हुआ है a का क्यूब -1। ठीक हो गया। अगर इसको ऐसा करें, ये इसका भी क्यूब है इसका भी क्यूब है, इसको लिख लेते हैं 5a होल का क्यूब। होल क्यूब हमने लिख लिया। अब क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं -1 और इस 1 का भी क्या आ जाएगा, क्यूब। अगर हम 1 का क्यूब लें आंसर क्या आ जाएगा 1। तो इसका मतलब हम अगर 1 का क्यूब ले लें तो 1 पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 1 का क्यूब हम इसलिए लेते हैं क्योंकि फार्मूले में हमें इसकी ज़रूरत है। अब फार्मूला क्यूब का क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर ये लिख लेता हूँ a³ - b³। अगर मैं ये लिख लूँ, ये किसके इक्वल होता है, a - b, और यहाँ पर आ जाएगा a² + ab + b², a² + ab + b²। अब ये हमने क्या करना है, इसको लिखना है। अब फर्स्ट को हमने क्या कंसीडर करना है, ये देखें a³ - b³। फर्स्ट को हमने कहना है ये सारा हमारा a है और सेकंड को कहना है ये सारा हमारा b है। तो ऐसा करते हैं, a की जगह a की वैल्यू 5a और b की जगह b की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। अब ये क्या आ जाएगा, इज़ इक्वल टू a की जगह 5a और यहाँ पर -1। ठीक है। अब यहाँ पर लिख लेते हैं a का स्क्वायर। a क्या है 5a, 5a का क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस a क्या है 5a और b क्या है 1। ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखते हैं प्लस b का स्क्वायर, b क्या है 1 तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ओके। अब अगर इसको हम सॉल्व आउट करें तो ये बन जाएगा 5a - 1। ठीक है, 5a - 1। और अगर 5 का स्क्वायर लें, 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5 × 5 = 25 और a का स्क्वायर लें तो वो आ जाएगा a² प्लस 5 × 1 = 5a और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1। तो हमारा आंसर आ गया 5a - 1 25a² + 5a + 1। तो ये था हमारा पार्ट 1। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। ये हमारे पास है पार्ट 2। अगर इसको हम होल क्यूब की फॉर्म में लिखें तो इसका क्यूब क्या बन जाएगा, 4x होल क्यूब। ठीक है, 4 का क्यूब क्या आता है 64 और x³ आ जाएगा। और इसकी बात करें तो ये आ जाएगा 5 का क्यूब। ठीक है, 4x होल क्यूब और यहाँ पर आ जाएगा 5 का क्यूब। अब यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, ये हमारे पास है a³ + b³। अब a³ + b³ का फार्मूला क्या होता है, ये होता है a + b और यहाँ पर आ जाएगा a² - ab + b²। ठीक हो गया। अब a क्या है 4x, b क्या है 5। a की जगह पुट कर देंगे 4x तो ये क्या आ जाएगा 4x, ये लिखा हुआ है a + b प्लस b की जगह क्या आ जाएगा 5। अब सेम हमने यही अंदर भी रिपीट करना है। तो ये क्या आ जाएगा, a की जगह 4x इसका स्क्वायर, यहाँ पर लिखते हैं माइनस a की जगह क्या आ जाएगा 4x और b की जगह क्या आ जाएगा 5। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा b का स्क्वायर मीन 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा 4x + 5 और अगर इसकी बात करें 4 का स्क्वायर क्या आएगा 4 × 4 = 16x² और ये क्या आ जाएगा -4 × 5 = 20x प्लस 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलें जी, ये हमारे पास है पार्ट 3। पार्ट 3 की अगर बात करें तो इसको भी क्यूब की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसका क्यूब क्या आ जाएगा x² ^ 3, 2 × 3 = 6 और -3 का क्यूब। अब क्यूब का फार्मूला हमने पीछे लिखा हुआ है। तो क्यूब का फार्मूला क्या था, a - b। a क्या है x² - b क्या है 3। यहाँ पर क्या आ जाएगा
ए माइनस बी, यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर, ए क्या है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और प्लस ए बी, ए क्या है एक्स स्क्वायर और बी क्या है 3, और प्लस बी का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब ऐसा करते हैं, ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स 2 2 ज़ा 4 प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9। ठीक है, तो ये हमारे पास है हमारा पार्ट 3। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है पार्ट 4। अब पार्ट 4 में लिखा हुआ है 1000 a क्यूब प्लस 1। अगर 1000 को होल क्यूब की फॉर्म में लिखना हो इसे लिखेंगे 10a होल का क्यूब, और यहाँ पर प्लस 1 का क्यूब। 1 का क्यूब क्या आ जाएगा 1। अब इसको अगर इसका क्यूब ओपन करें, पीछे मैंने फार्मूला अभी लिखा था, तो ये क्या आ जाएगा a प्लस बी। a क्या है 10a प्लस b क्या है 1, a प्लस b, और यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर 10a होल का स्क्वायर और माइनस ए बी, तो 10a इंटू 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस b स्क्वायर, तो b हमारे पास क्या है 1, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पर लिख लेते हैं 10a प्लस 1। ओके, और ये क्या है 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 100 a स्क्वायर माइनस 10 1 ज़ा 10a और प्लस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1। ओके, तो ये था हमारा पार्ट 4 जो कि हमने सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। तो पार्ट 5 में लिखा हुआ है 343 एक्स क्यूब, और इसमें लिखा हुआ है प्लस 216। बेटे ये जो 343 लिखा हुआ है ये किसका क्यूब है भला? ये क्यूब होगा 7 का। मीन अगर 7 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाएगा 343। अब 7x होल का क्यूब, और प्लस अगर हम इस 216 की बात करें तो 216 जो है ये होता है 6 का क्यूब। अगर इसका क्यूब ओपन करें पीछे जो फार्मूला मैंने लिखा है उसके अकॉर्डिंग, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी। ए क्या है 7x प्लस 6, a प्लस बी आ गया। अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 7x का स्क्वायर। ठीक है, माइनस ए बी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7x इंटू 6 माइनस ए बी और प्लस b का स्क्वायर, तो b क्या है 6 का स्क्वायर। इसको ऐसे क्लोज कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा 7x प्लस 6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 एक्स स्क्वायर माइनस 7 6 ज़ा 42 एक्स प्लस 6 का स्क्वायर 6 6 ज़ा 36। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 5 भी कंप्लीट हो गया है। अब सेम इसी तरह से इसका पार्ट 6 है, पार्ट 6 भी करवा देता हूँ। ये हमारे पास है पार्ट 6। पार्ट 6 का भी क्यूब बनाते हैं। ये आ जाएगा 3 का क्यूब, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस ये जो 512 है ये बेसिकली 8 का क्यूब होगा, तो 8y होल का क्यूब आ जाएगा। अगर हम इसको फॉर्मूले में पुट करें तो ये क्या आ जाएगा a माइनस बी मीन 3 माइनस 8y। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a स्क्वायर 3 का स्क्वायर और प्लस ए बी क्या है 3 इंटू 8y, ये आ गया a b, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस b का स्क्वायर, तो वो क्या होगा 8y का स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे क्लोज कर लेते हैं। ये आ जाएगा 3 माइनस 8y, और इसका अगर स्क्वायर ओपन करें तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 8 ज़ा 24y, और प्लस 8 का स्क्वायर 8 8 ज़ा 64y का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये हमारा है आंसर लास्ट पार्ट का। आज का जो क्वेश्चन है वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।